बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी। आज हमारे स्टूडियो में विहाड़ी की बहुत ही कद्दावर शख्सियत जिनका पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक नाम है, उनका ताल्लुक उस फैमिली से है जिसका कानून पाकिस्तान के जो कह लें कि वकला बरादरी में एक बहुत बड़ा नाम है। उनके बड़ों की, उनके ख़ानदान की और उनकी जो है बड़ी खिदमत हैं वकला बरादरी के लिए, हमारे लोगों के लिए, जिन्होंने बड़ा नाम पैदा किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी के साबका सदर चौधरी शकील अहमद तारड़ साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। वालेकुम वसीम भाई, शुक्रिया आपने हमें मदऊ किया। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शकील भाई, आज आपसे ज़रा थोड़ी फ्रैंकली गपशप करने के मूड में हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे कानूनदानों में लेजेंड जो माशाल्लाह थे, चौधरी मुश्ताक अहमद तारड़ साहब, आपका उस फैमिली से ताल्लुक़ है। उसके बाद खिज़र हयात तारड़ साहब, नदीम अहमद तारड़ साहब और शकील तारड़ साहब जो साबका सदर हैं आप विहाड़ी बार काउंसिल के, और अभी भी माशाल्लाह जो वकला बरादरी का आप पे इतना ट्रस्ट है कि आपका ही पैनल जो जीता है विहाड़ी में जो इसके बार इलेक्शन में। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने इसका जो किस तरह से आपकी बरादरी में जीन्स तो पहले से मौजूद थे, आपका इस तरफ किस तरह से आना हुआ कानून के शोबा की तरफ? जी, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी में मुश्ताक अहमद तारड़ साहब जो कि मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी रहे हैं जी, 2 बार प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उन्होंने वकालत का आगाज़ किया। जी, उनको देखकर हमें भी शौक़ पैदा हुआ और ये क्रिएशन होती है माइंड में कि क्रिएटिव माइंड वाले लोग या जो अवेयरनेस रखते हैं या उनकी ख्वाहिश होती है कि हर काम जो कानूनी तरीके किस तरीके से होता है, कानून की जस्तजू किस तरीके से करनी चाहिए। जी, जी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी वकालत के शोबा में कदम रखा। जी, मेरे अलावा खिज़र हयात तारड़ साहब हैं, मेरे कज़न हैं, वो जी, जी, भी साबका प्रेसिडेंट हैं बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन विहाड़ी के, और पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं वो नदीम तारड़ जो मेरे भाई हैं। जी, जी, बिल्कुल, वो उनकी भी खदमात हैं, वो भी सर्व कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी को। जी, 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 बिल्कुल। तो आपका यानी कि जो ख़ानदान में जो जीन्स तो पहले से ही मौजूद थे और मोटिवेशन मिली, जैसा कि कहते हैं कि डॉक्टर अगर किसी फैमिली में कोई बड़े डॉक्टर हैं तो आगे उनकी जो जनरेशन होती है फिर डॉक्टर्स ही शुरू हो जाते हैं आना। टीचर्स होते हैं तो उनका ख्याल होता है कि सारे सबको टीचर्स ही बनाना है। तो माशाल्लाह आपकी बड़ी खिदमत हैं दिहाड़ी के लिए, आपकी फैमिली की बड़ी खिदमत हैं। तो मौजूदा जो इस वक्त हमारा कानून का सेटअप है, जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, आप क्या समझते हैं कि ये 100% जो एक्यूरेट चल रहा है या इसमें मज़ीद कोई बेहतरी लाने की गुंजाइश है? इसमें ये तो हकीकत है कि हर जो चीज़ है उसमें बेहतरी की गुंजाइश जी, मौजूद जी, होती है। तो हमारे इस जो मौजूदा स्टफ़ है, जो मामलात चल रहे हैं कानून के हवाले से, इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करने की एक ज़रूरत है। जी, जी, अब लॉ जो है उसमें जो नई जनरेशन आ रही है उसमें सबसे पहले वो उसकी लिमिट एक करार दी गई है कि वो बच्चे जो जेन्युइनली वकील बनना चाहते हैं उनके लिए ही लॉ गेट टेस्ट और HEC ने एक रिक्वायरमेंट की है, और वो 5 साल कोर्स है जिसके बाद वो लोग आएंगे। और उससे बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ जो स्टफ़ आएगा वो हमसे भी बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला, और उससे बहुत ज़्यादा मामलात बेहतर होंगे बेहतर होंगे। और अमन अमान का मसला भी उसमें बेहतर होगा। शकील साहब, देखा गया है कि बहुत सारे जो वकला, हमारे जो सीनियर वकला हैं, उनको बहुत सीनियर जो हैं, सीनियर मोस्ट जो हैं, उनके मतलब तो नहीं कहेंगे, हमारे जो जानने वाले दोस्त अहबाब हैं, तो उनका जो अपना जो उनका टेम्परामेंट है वो बहुत ही ज़्यादा जो कह लें कि वीक है। तो क्या एक जो वकील है उसको जो है स्ट्रॉन्ग विल, जो स्ट्रॉन्ग असाब का नहीं होना चाहिए? ये तो हर डिपार्टमेंट में स्ट्रांग, जो प्रैक्टिकल लाइफ में स्ट्रांग मेंटल के लोग आने चाहिए। जी, जी, असल में पाकिस्तान के जो एनवायरनमेंट है उसमें ये मामलात हैं कि डॉक्टर्स अगर देख लें, जी, आप साफ़ी ज़रात को देख लें, आप वकला को देख लें, तो उसमें मामलात ऐसे आ रहे हैं जी, जी, कि जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। जी, और इसमें एक इकोनॉमिकली इशू भी है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में। उस इकोनॉमिकली इशू को अगर हम स्टेबल करेंगे, मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबल होगी, जी, तो हमारे रवैये भी मैं समझता हूँ बेहतर हो जाएंगे। बेहतर हो जाएंगे।
अच्छा, अभी आपने बात की है कि हमारा ये एक जो रवैया है ये तकरीबन कौमी रवैया ही हमारा बन चुका है, लेकिन हमारी जो यंग डॉक्टर्स कम्युनिटी है या हमारी जो वकला कम्युनिटी है ये कुछ ज़्यादा बदनाम नहीं हो चुके इस मामले में कि इनमें तो बिल्कुल जो है वो बर्दाश्त का मादा बिल्कुल भी नहीं है, और जो भी ये प्रोटेस्ट करते हैं या जो इनका रिएक्शन होता है किसी बात के अगेंस्ट जो होता है वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं इसमें। इसमें पहले तो मैं बात ये करता हूँ कि जो वकला होते हैं इनकी बाकायदा तौर पे कानूनी तौर पे मंजूर शुदा एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स होती हैं। जी जी। हमारा एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जी जिस पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिवीजन लेवल पे या हाई कोर्ट लेवल पे एक एसोसिएशन होती है, उसमें जी। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है वो इलेक्ट होती है। जी जी। और एक बार काउंसिल होती है जो 5 साल इलेक्शन हमारे होते जी हैं। जी जी, सूबाई लेवल। सूबाई लेवल पे और पाकिस्तान लेवल पे। जी जी। तो उस इशू में ये बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी पोस्टें हैं। ठीक है। तो हमने तो पॉलिटिकली वर्क करना होता है। जी जी। तो वर्क जब पॉलिटिकल आप लोग होंगे तो अगेंस्ट लॉ एंड फैक्ट जो बात होगी उस पे आपने प्रोटेस्ट भी करना होता है, जो जी कि जी। एक राइट है। जी जी। लेकिन डॉक्टर हजरात जो होते हैं या बाकी कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो पॉलिटिकल नहीं होती, उनका फंक्शंस और होते हैं। उन्होंने इंसानियत की खिदमत करनी होती है, उनको पे मिलती है, उनको कहीं भी ये यूनियन की आड़ में या जो यंग डॉक्टर होते हैं जो वो मुख्तलिफ मामलात में इशू बना लेते हैं और वो मुकाबलेबाजी का एक अंसर जो आ गया है वकला और डॉक्टर्स में। हम भाई हैं, डॉक्टर भी हमारे भाई हैं, कुछ फैमिलीज में एक वकील भाई है दूसरा डॉक्टर है, तो हमें आपस में ये इशू नहीं बनाना चाहिए। नहीं, उसमें शकील भाई थोड़ी सी मैं यहाँ पर जो कता कलामी माफ के हम देखते हैं कि बहुत जगहों पे जब प्रोटेस्ट होते हैं क्योंकि जो वकला कम्युनिटी होती है हाईली क्वालिफाइड होती है और लोग इनसे वो तवक्को नहीं करते कि जो इनका रिएक्शन है वो इस किस्म का जो होगा। जो तोड़ फोड़ का अभी लास्ट टाइम जो लाहौर में जो इंसिडेंट्स हुआ था PIC वाला, तो उससे पहले भी कुछ देखे गए हैं। इसके मतलब जो है ये हमारे रवैये जो हैं इनको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं? बिल्कुल, हर रवैये में बेहतरी, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बेहतरी की ज़रूरत होती है। जी जी। वो जो PIC वाला जो इंसिडेंट था उसमें वकला को अगर प्रॉपर तरीके से हुकूमत मैनेज कर लेती उस इशू को, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो अपना वर्क करती, दैन वो इशू होना ही नहीं था। वो इशू करवाया गया था एजेंसीज के ज़रिए से। अच्छा। मैं समझता हूँ वकला का उतना कसूर नहीं था, अगर उसको हुकूमत उसमें दरमियानी रास्ता निकालती और इशू को सॉल्व किया जा सकता था। एक माइनर इशू पे जब हमारी हुकूमतें जो हैं वो अपनी लॉन्ग टर्म्स वो जो है अपनी करती रहती हैं, मीटिंग्स करती रहती हैं और किसी एक इशू पे प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देती, तो देन ऐसे बड़े वाकया रूनमा हो जाते हैं। नहीं, वकला कम्युनिटी मैं वही बात करूंगा कि हाईली क्वालिफाइड होते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं। बहुत जो इनके हाथ में कोई भी केस है उसका जो इन्होंने आगे चलाना होता है, एक एक पहलू को एक एक लफ्ज़ से जो है वो केस की जो धारा बदल सकते हैं। तो ये किसी का आलाकार बन के अगर चंद लोग बनते हैं उसमें किसी का, तो क्यों बनते हैं? उसमें सारी वकला बरादरी जो है वो कहले के बदनाम होती है ना। इसमें सारे वकला का कसूर नहीं होता, कोई एक आध ऐसा इशू हो जाता है जिसको मिस मैनेजमेंट हो जाता है। मिस मैनेजमेंट जब होता है तो कम्युनिटी पे वो सारा बर्डन आ जाता है। मैं समझता हूँ कि वो मिस मैनेजमेंट थी। वकला में ऐसा कोई नहीं है कि तोड़ फोड़ करे या हमने वो मुख्तलिफ तहरीकें भी चलाई हैं। जी जी। 2007 में एक तहरीक चली थी जिसमें वकीलों ने एक गमला तक नहीं तोड़ा था। जी जी, और वो 2 साल तक मुसलसल तहरीक चलती रही, हुकूमत के एजिटेशन थी। बिल्कुल। तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ। ये मुख्तलिफ मैनेज किए गए थे वाकयात जिनकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। मैं समझता हूँ कि वकला का वो कसूर नहीं था। ठीक है। वकला को अगर वो रोका जाता या मामलात को हैंडल किया जाता हुकूमती सतह पे, देन वो इशू ना होता। अच्छा शकील भाई, इस वक्त जो विहाड़ी बार काउंसिल में जो ग्रुप कह लें जो पैनल है बरसरे इक़्तिदार जो है, शहजाद अंजम मित्रू साहब, ही इज़ वेल रिप्यूटेड पर्सन, वेरी नाइस पर्सन, तो आपके ग्रुप से हैं। और माशाल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है कि हमेशा आपके पैनल से जितने भी लोग आते हैं वो पब्लिकली जो होते हैं बहुत ज़्यादा चाहे जाने वाले लोग होते हैं, लोग उनको बड़ा प्यार करते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग करैक्टर के लोगों को आपका ग्रुप जो है वो सामने लेके आता है। बल्कि आपका ग्रुप कह लेंगे एक बहुत प्यारा सा गुलदस्ता है। तो आप क्या समझते हैं कि आपने और आपकी फैमिली में आपके भाई ने, आपके जो अंकल थे चौधरी मुश्ताक अहमद तारड़ साहब, सब ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं बार काउंसिल में,
तो आप क्या समझते हैं कि शहजाद अहमद मित्रू साहब जो हैं वो भी उसी तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे? शहजाद साहब बहुत शरीफ आदमी हैं जी, कोई शक नहीं। प्रोफेशनल आदमी हैं, उनकी भी फैमिली हिस्ट्री है, उनके बड़े जी, जी, भाई बिल्कुल। भी हैं, भांजा भी वकील है। जी। वो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि वो अपनी मुझसे भी बेहतर तरीके से अपनी जो है वो खिदमात सर अंजाम देंगे, और बार और बेंच और दीगर जो अदारे हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन कायम करने की कोशिश करेंगे, और जी, जी। वकला के जो मसाइल हैं जी, जी। वो बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस मौका पर हमारे इस चैनल की वसात से, वैसे तो आपकी डेली मुलाकात होती होगी, तो आप वकला बरादरी को और जो आपकी इस वक्त की जो कह लें कि काबीना है बार काउंसिल की, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए? मेरा यही है कि हमें तमाम अदारों को साथ लेके चलना चाहिए। तमाम अदारे हमारे कौमी अदारे हैं, उनके जो सरबराहान हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन कायम करनी चाहिए, और जो वकला के मसाइल हैं जब तक हमारे अदारों के दरमियान हमारी कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं होगी हम अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। हमें जो मसला भी हो, एक हमारे डिस्ट्रिक्ट बार का जो प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी है, जी, जी। अगर दूसरे अदारे के सरबराह से कोई अपना वो वर्षन पेश करेगा, जी, जी। तो बेहतर तरीके से वो अगर कोऑर्डिनेशन होगी तो बेहतर तरीके से हल हो सकता है, बजाय इसके कि हम सड़कों पे आए, जी, जी। एहतजाज करें, एहतजाज नहीं, तोड़ करें और नुकसान तोड़- करें। ये इशू नहीं होना चाहिए। हमें अपने तल्लुकात डेवलप करने चाहिए, जी, जी। और वो मामलात जो हैं बेहतर टेबल पे बैठ के, टेबल टॉक करके वो मामलात सॉल्व करने चाहिए, और वो वकला के जो जायज़ मुतालबात हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जी जी नाज़रीन, शकील अहमद तारड़ साहब साबका सदर बिहाड़ी बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और शकील अहमद तारड़ साहब से मज़ीद डिस्कशन करेंगे।